अस्सलामुअलैकुम सब सेल्समैन भाइयों को। आज की वीडियो में मैं आपको हायर एसी कैशबैक के हवाले से बताऊंगा कि इस कैशबैक ऑफ़र को किस तरह से हमने कस्टमर के सामने एलैबोरेट करना है, कस्टमर को बताना है ताकि कस्टमर इस हायर के एसी कैशबैक ऑफ़र से स्मूथली फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले स्टेप पे आपने कस्टमर्स को गाइड करना है कि आपने हायर की जो फ्री इंस्टॉलेशन है एसी की वो करवानी है, जिसके लिए कस्टमर अपने मोबाइल नंबर से हायर के यूनिवर्सल एक्सेस नंबर पे कॉल करेगा और जो भी डाटा उससे पूछा जाएगा, यानी उसके घर का एड्रेस, उसका मॉडल नंबर, उसका मोबाइल नंबर जिससे वो कंप्लेन कर रहा है, वो चीज़ें पूछने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर हायर की प्रोफेशनल टीम जो है वो हायर का एसी इंस्टॉल कर देगी। दूसरे नंबर पे हायर की तरफ से कस्टमर को उस नंबर के ऊपर कॉल की जाएगी। इस नंबर से, जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर से कस्टमर को कॉल आएगी और कस्टमर से 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। कस्टमर का आईडी कार्ड नंबर, उस आईडी कार्ड की डेट ऑफ इशू और कस्टमर का इजी पैसा अकाउंट डिटेल। ये 3 चीज़ें पूछने के बाद तीसरे नंबर पे हायर इंटरनली उस डाटे को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद हायर अपने अकाउंट से कस्टमर के अकाउंट में जो भी उसकी कैशबैक अमाउंट होगी मॉडल के हिसाब से, आपको पता है कि डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर डिफरेंट कैशबैक अमाउंट है, तो हायर अपने अकाउंट से कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये 4 इसके सिंपल स्टेप हैं जो आपने कस्टमर्स को गाइड करने हैं। अब हमें प्रॉब्लम कहाँ पे फेस करना पड़ रहा है कि हमें हमारे डीएसएम्स की तरफ से कॉल्स आती हैं, कंप्लेंट्स इनफैक्ट आती हैं कि जी बहुत दिन हो गए हैं अभी तक कस्टमर को कैशबैक अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं हुई। मैं सर उसकी 3 रीजंस आपको बताता हूं कि क्यों कैशबैक अमाउंट कस्टमर को ट्रांसफ़र नहीं हो पाती काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी। सर इसकी सबसे पहली रीज़न ये है कि जो नंबर कस्टमर देता है हमें, उस नंबर पे जब हायर की तरफ से कॉल की जाती है तो वो नंबर या तो ऑफ होता है या कस्टमर किसी वजह से वो कॉल पिक नहीं कर पाता। दूसरी रीजन सर इसकी ये है कि जो डाटा कस्टमर प्रोवाइड करता है, यानी अपना आईडी कार्ड नंबर, आईडी कार्ड की डेट ऑफ इश्यू और इजी पैसा अकाउंट, वो डाटा रॉन्ग होता है, यानी वो डाटा करेक्ट नहीं होता, तो हायर कभी भी अपने जो कस्टमर की वो कैशबैक अमाउंट है वो ट्रांसफर नहीं कर पाता। तीसरे नंबर पे सर, चूंकि हायर ने ये अमाउंट ऑनलाइन ट्रांसफर करनी होती है अपने कस्टमर्स को, तो लिंक डाउन होने की वजह से या कोई और टेक्निकल इशू की वजह से अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो पाती हमारे कस्टमर्स को। अब ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से डिले होता है या कस्टमर को अमाउंट ट्रांसफर नहीं होती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सर जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये सारा प्रोसीजर आप अपने कस्टमर्स को बताएं और कस्टमर को ये भी गाइड करें कि ये पॉसिबल रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको कैशबैक की अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुई। अब ये चीज़ें कस्टमर को अगर हम प्रॉपरली गाइड करेंगे तो आप भी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, कंपनी भी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा रिस्पेक्टिव कस्टमर है उसको भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी अगर उसको हम प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो गाइड करेंगे। अभी भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद क्लैरिफाई कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।